हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बोला था आज के लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगा दीजिए एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ आपको एडजॉइंट और निकालना और एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स निकालना सिखाया जाएगा। एक इनवर्स निकालना आप सीख चुके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एग्जाम में जो इनवर्स पूछा जाता है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा जाता है। ये वाला इनवर्स निकालना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये वाला सीखना इसलिए क्योंकि ये अगले चैप्टर का मेन पंच होगा। समझिए ना। अब इसमें पहली हेडिंग डाल दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। इफ कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स of order n by n and adjoint A is defined as adjoint A, शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में ऐसे लिखना होगा adjoint ADJ, adjoint A be the transpose of a matrix which made by the cofactors of capital A। मतलब एडजॉइंट ए जो है वो ए का एडजॉइंट होता है। निकालने का तरीका आपसे बोला गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए एक ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स का, और वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है जो बनी है ए के कोफैक्टर से। और कोफैक्टर्स एंड माइनर में पढ़ा चुका हूं आपको जब डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था। तो बेसिकली यहां पे करना क्या होता है कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि ए जो है वो बना हुआ है ए आई जे से, एन बाई ए आई जे का मतलब है आइथ रो जेथ कॉलम, ठीक। देन आप इनके कोफैक्टर का यूज करके एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे जो कि हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एन। क्लियर है। और ए जे आई क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब ट्रांसपोज बनता है तो ए का मतलब होगा कोफैक्टर और जे का मतलब जे और आई आपस में चेंज हो जाएंगे क्योंकि रो को कॉलम बनाने से ट्रांसपोज निकल आएगा। क्लियर है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए और मैं एक एग्जाम्पल यही साथ के साथ बता देता हूं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 5, बोला फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ध्यान सुनो, यहां लिखोगे A11 12 21 22, ये लिखोगे यहां पर पहला प्लस माइनस माइनस प्लस। क्यों? तो बोला इसलिए क्योंकि जब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। अब ये 3 बाई 3 का है, अब ये 2 बाई 2 का रह जाए तो ये हट गया, तभी तो रहेगा 2 बाई 2 का। एक पूरी कॉलम और एक पूरे रो को हटाने से कैसा रह जाएगा? 2 बाई 2 का। तो प्लस माइनस माइनस प्लस। समझ आ गई बात? इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस। दूसरी बात, एक और चीज है, आपको मैंने कोफैक्टर माइनर का फॉर्मूला लिखाया था ए आई जे या सी आई जे बराबर था -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। वही यहाँ लग रहा है। तो जरा देखिए, अगर आपने पहला A11 निकाला तो 1 1 का मतलब है यहाँ 1 और यहाँ भी 1 और 1 हो जाएंगे 2, -1 की पावर 2 हो जाएगी प्लस, ठीक। फिर दूसरा है 1 2, तो 1 और 2, तो 1 प्लस 2 3, -1 की पावर 3 मतलब -1, तो दूसरा माइनस का है। फिर 2 1, तो 2 और 1 वो भी 3, वो भी माइनस का। और फिर लास्ट में होगा 2 और 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तब भी ये प्लस माइनस माइनस प्लस ही आना है। अब करना क्या है? देखो, A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बंद कर लो, बचा 5 5 लिख लो यहाँ। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो बचा 4। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम बंद कर देंगे तो बचा 3, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद कर देंगे तो बचेगा 2। यहां से आपने एक बी मैट्रिक्स बनाई, पहला 5, फिर -4 -3 और 2, ये बन गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि डेफिनेशन क्या लिखी थी
कि ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ट्रांसपोज निकालो इसका 5 -4 -3 और 2 दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इनवर्स की तरफ। आप देखिए एक 3 बाई 3 का और देख लो, उसके बाद इनवर्स पे चलेंगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। a इक्वल टू 1 2 3 3 2 2 1 2 4 ये दिया हुआ है, बोला इसका एडजॉइंट निकालिए। तो आप करेंगे यहाँ a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33 9 लोग होंगे यहाँ, 3 3 6 और 3 9। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले ही लगा लेना जिससे बात की गलती ना रहे। ठीक, अब a11 बंद करो, 1 और 1 पहली रो पहला कॉलम, 4 दूनी 8 -4 4 बच गया। फिर उसके बाद 1 2 1 और 2 टी शेप दिख रही है, टी शेप 1 और 2 ये बंद करना है। 12 -2 और ये ढंग से करना क्योंकि ये सिखा चुका हूं मैं, इसीलिए ढंग से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हुई तो कुछ नहीं सही निकलेगा, ध्यान रखना। 1 3 1 और 3 1 और 3 दिख रहा है 1 और 3, तो 6 -2 तो ये 6 -2 4। फिर 2 1 दूसरी रो और पहला कॉलम, ये जो लिखा है ना उसको पढ़ा करो। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 1 8 -6 8 -6 -2 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 -3 4 -3 +1 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 -2 यानी 0। फिर 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम 4 -6 4 -6 -2। फिर 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 -9 2 -9 7 और लास्ट 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 -6 2 -6 माइनस का 4। ये बन गया। अब इससे बनाइए नई मैट्रिक्स बी बना तो पहला 4 -10 4 -2 1 0 -2 7 और 4 -4। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है बी का ट्रांसपोज। पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम और ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो 3 बाई 3 का एडजॉइंट ऐसे निकलेगा। तरीका सेम ही है, केवल एक बार रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है? नोट कर लीजिए। इनवर्स बताता हूं इसके बाद। अब देखिए इनवर्स पे आते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक सीधा फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और आप याद करिए जब डिटर्मिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी तो उसमें एक मैट्रिक्स आया था सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे हमने नॉन इन्वर्टेबल कहा था, तब भी इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, मैट्रिक्स थी सिंगुलर, इस पे क्वेश्चन बनता है एक नंबर का, ध्यान रखना, सिंगुलर या फिर नॉन इन्वर्टेबल। अब नाम से ही काम पता चलना चाहिए। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसका जो इन्वर्टेबल ना हो, जिसका इनवर्स ना निकले। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए हैव नो इनवर्स। तो ए के पास कोई इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गया, 0 हो गया तो ये इंफिनिटी हो गया। ए इनवर्स इंफिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन इन्वर्टेबल कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। और फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। क्लियर है? इस फॉर्मूले को तोड़ के भी यूज किया जाता है, जो आप अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कहा गया होगा, वो भी समझ लीजिए कैसे किया जाता है। और इसकी जरूरत भी हमें बहुत पड़ेगी। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे मैं लिख सकता हूं आई अपॉन ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए को अगर ऊपर भी ले जाएंगे तो वो ए इनवर्स बन जाएगा। क्योंकि जो चीज अगर 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखी हुई है और 1 अपॉन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर में एक -1 जनरेट हो जाएगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से लोगों को जो थोड़े से
चतुर हैं, चालाक हैं, जिनका दिमाग काम करता है, उनको होगा। क्लियर है? और मुझे सबसे ज़्यादा खतरा भी उन्हीं लोगों से होता है, क्योंकि वो उन्हें उंगली करने की आदत होती है। तो उनको हमारे टीचर्स कहते थे कि जिनका दिमाग चलता है ना, मुझे दिक्कत उन्हीं से है, क्योंकि वो बात मानते नहीं हैं और अपने ही मन का जो चाहता है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए बता दें, ध्यान दे जरा। और क्या चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, आई अपॉन ए बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इधर तो मल्टीप्लाई कैसा भी कर लो, इसका इधर, इसका इधर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर मल्टीप्लाई दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब ये भी बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया, तो दोनों कर सकते हो, दोनों सही है। समझ आ गई बात? ये भी सही है। आप चाहे ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करें या एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ही आएगा। समझ गए ना? ये ध्यान रखिएगा, क्लियर कट, इसे नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाली थ्योरी है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर है? फिर इस पर हम इन्वर्स का एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पहले इन्वर्स निकालना सिखाते हैं। नोट करो फटाफट। अब देखो, इन्वर्स निकालना सिखा रहे हैं आपको, एक 2/2 का, एक 3/3 का। समझ लीजिए पहले आप, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 2, 3, 5, 9, बोला फाइंड ए इनवर्स, ये हमसे पूछा गया है। तो इनवर्स निकालने के लिए इस मेथड से करेंगे, तो एडजॉइंट निकालना आवश्यक है, क्योंकि फॉर्मूले में ये एडजॉइंट दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले। ठीक है, जब इनवर्स इस टाइप से निकालने को पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप फालतू में एडजॉइंट निकालोगे। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया 18 और ये -15, तो यहां से आपको मिल गया 3। यहां लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, इस वजह से आप इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, पहला a11 12 21 22 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पहले ही लगा देना। अब a11 का मतलब है पहली रो, और पहली रो पहला कॉलम बंद कर लेना है, तो बचा 9। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, बचा 5। दूसरी रो पहला कॉलम, बचा 3, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, बचा 2। यहां से बनेगी b 9 -5 -3 और 2। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है b का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 9 -5 -3 और 2। क्लियर है? और यहां से ए इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3, यहाँ पे मैट्रिक्स 9 -5 -3 और 2, दैट्स योर इनवर्स। ये हो गया आपका 2/2 का इनवर्स निकालने का तरीका, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिमाग खराब होता है एडजॉइंट निकालने में, क्योंकि कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। अब हम इसी में एक 3/3 का डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो 3/3 का मैट्रिक्स ये नोट कर लीजिए और बना लीजिए 1 2 3 3 2 1 और 2 5 2। बोला इसका इनवर्स फाइंड करो। तो सबसे पहला काम मैंने जो बताया वही करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 बंद करो, पहला प्लस का होता है, बंद करो इसे। 4 -5, क्योंकि डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट सॉल्व करना, एक्सपेंड करना बता चुका हूं। दूसरा होता है माइनस का, तो माइनस का 2, बंद करो। 6 -2, तीसरा प्लस का, बंद करो। 15 -4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आया -1, 4 बचा, 8 हो गया माइनस का। 15 -4 11 33, 8 और 1 9, 9 और 33 में से माइनस कर दीजिए तो बचेगा 24, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है ना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया एडजॉइंट ऑफ ए, जरा ध्यान से निकालना है, क्योंकि 9 लिख लेंगे पॉइंट। a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33। अब पहले से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले ही लगा दो, जिससे कि बाद में ये ना हो जाए कि भाई भूल गए, रह गया, माइनस प्लस गलती हो गई, कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक, अब ध्यान से देखिए बोर्ड। अब आपको 1 1 निकालना है, तो पहली रो पहला कॉलम बंद कर दीजिए। ठीक, 4 -5, तो 4 -5
बचा माइनस का 1। दूसरे में 1 2 1 और 2 1 और 2 ये 1 करना है, ठीक। 6 माइनस 2 तो 6 माइनस 2 यानी कि माइनस का 4। फिर आ जाओ तीसरे 1 और 3 तो 15 माइनस 4 15 माइनस 4 ये आ गया 11। फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 4 माइनस 15 4 माइनस 15 प्लस का 11। फिर उसके बाद 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 माइनस 6 तो 2 माइनस 6 माइनस 4। दूसरी रो तीसरा कॉलम 5 माइनस 4 5 माइनस 4 माइनस 1। और तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस का 4। क्लियर है? 2 3 2 3 तो 5 माइनस 4 और फिर 2 3 1 3 1 तो 2 माइनस 6 और अब आएंगे 3 2 पे 3 2 1 माइनस 9 तो ये हो गया 1 माइनस 9 मतलब 8 और 3 3 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 4। यहां से बनेगा b माइनस 1 माइनस 4 11 11 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 8 और माइनस 4। ये बन गया आपका बी मैट्रिक्स। जब बन जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ले लेंगे हम। तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4 11 11 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 8 और माइनस 4। ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? देखिए अब दिख रहा होगा बन गया। अब आपको क्या करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 24 तो 1 अपॉन 24 माइनस 1 माइनस 4 11 11 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 8 माइनस 4 हेंस वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इस तरीके से आप 2/2 और 3/3 के इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के इस मेथड से। क्लियर है? नोट कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज निकाल लीजिए 7। देखिए एक्सरसाइज 7 इसमें आपको मैं टिक करवा दूंगा, वो क्वेश्चन कर लेना क्योंकि एक्सरसाइज कम इंपॉर्टेंट है बट रिवीजन के लिए जरूरी है, ठीक है, जिससे प्रैक्टिस में आ जाए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। एक ए मैट्रिक्स है ये 2 3 5 9 और आपको ये वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझी थी कि ए इनवर्स के फॉर्मूले से बनाना है और 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों में यही करना है। तो आप सारे ही करके देख सकते हैं, लेकिन जो टिक करवा दे वो तो जरूर करते हैं। करना क्या था बेसिकली, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा। ये हो गया 18 माइनस 15 3 नॉट इक्वल टू 0। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए a11 a12 21 और 22 कोफैक्टर्स निकालेंगे इसके एडजॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। पहली रो पहला कॉलम 9, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम 5, दूसरी रो पहला कॉलम 3 और दूसरी रो दूसरा कॉलम 2। यहाँ से बनेगा b 9 माइनस 5 माइनस 3 2। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा b का ट्रांसपोज 9 माइनस 5 माइनस 3 2। अब आप क्या करेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो a था 2 3 5 9 9 माइनस 5 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 18 माइनस 15 6 प्लस 6। ये हो गया आपके पास 45 माइनस 45 और ये हो गया माइनस 15 प्लस 18। तो ये आ गया 3 0 0 3 3 आ गया कॉमन 1 0 0 1। 3 वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए की, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 तो प्रूफ हो गया। क्लियर है? सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मतलब उल्टा 9 माइनस 5 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई विद 2 3 5 9 मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 15 27 माइनस 27 10 प्लस 10 और ये हो गया आपके पास माइनस 15 प्लस 18। तो ये आ गया 3 0 0 3 3 कॉमन 1 0 0 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हैंस प्रूफ। यही आपको 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों में करना है। क्लियर है? अब मैं जो टिक करवा रहा हूं कम से कम वो क्वेश्चन तो आप करेंगे,
ठीक है, बाकी कोई करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस है और इसीलिए कर लो तो अच्छा ही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, 6 कर लो और 8 कर लो, ये क्वेश्चन जरूर कर लो। बाकी करने को तो आप 9 तक पूरे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें मैं आपको हिंट देता चलूंगा, क्योंकि सब में एडजॉइंट निकालना है या इनवर्स निकालना है और कुछ नहीं करना। तो हिंट समझ लीजिए और क्वेश्चन करते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखा चुका हूं 3/3 का। और एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आना चाहिए, तो बराबर में लिख देंगे ए। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा वो ए बनेगा, जो ए दिया हुआ है वो वही बनेगा, तो आप वहां लिख देंगे कैपिटल ए, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली 11 वाले में आप निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, पहले जो ए दिया हुआ उसका ट्रांसपोज में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो 3a ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 21 तक इनवर्स निकालना है। इसमें भी मैं जो टिक करवाऊं वही निकालिएगा, क्योंकि इनवर्स निकालना मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में बता दिया है एडजॉइंट की हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 12 टिक कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 टिक कर लीजिए, फिर इसके बाद 17 टिक कर लीजिए, फिर 21 और एक 18। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टिक कर लेने हैं और ये आपको करने हैं। इनवर्स निकालना प्रैक्टिस बेटे आपको ही करनी है। आप सोच रहे हो अरे आपने होमवर्क दे दिया, तो होमवर्क इसलिए दे दिया क्योंकि अभी करा चुका हूं मैं क्वेश्चन, तो आपको कोई ऐसी चीज होमवर्क नहीं दी है जिसको कोई दिमाग ले लेगा। अभी दिमाग वाला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, जो आया था वो मैं करवा रहा था साथ के साथ। डिटरमिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज दिमाग वाली थी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग वाला था। ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक के क्वेश्चन दिमाग वाले थे, करवा दिए। अब यहाँ तो कैलकुलेशन करनी है, आपको सिखाया जा चुका है, चेंज कुछ होना नहीं, तो इसलिए ये आप करेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब जैसे 22 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं एक बार 22 बता देता हूँ। 22 में बोला है a इक्वल टू 2 3 5 -2 और आपसे बोला है a इनवर्स इक्वल टू, प्रूव करो, प्रूव करना है a इनवर्स इक्वल टू 1/19 इंटू a। ये हमें प्रूव करना था। ये भी बहुत आसान है, वैसे तो होमवर्क भी होना चाहिए जैसे भी, बट देख लीजिए आप एक बार। देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, -2 -4 हो गया, -15 मतलब माइनस का 19 आ गया, मतलब 0 नहीं है, नेगेटिव आ सकता है, 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो इनवर्स एडजस्टिंग करेगा। अब आप करेंगे a11 12 21 22 प्लस माइनस माइनस प्लस, a11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम माइनस का 2 यानी -2 हो गया, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गए। फिर a12 1 एंड 2 तो हो गया 5, तो यहाँ -5 हो गए। 21 दूसरी रो और पहला कॉलम बचा 3 और 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम बचा 2, तो यहाँ से आपको बी मैट्रिक्स मिल गई, -2 -5 -3 और 2। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा बी का ट्रांसपोज, तो -2 -5 -3 और 2 ये आपको मिल जाएगा। अब ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/19 माइनस का, ठीक, और यहाँ -2 -3 -5 और 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/19 हो गया 2 3 5 और -2। देखिए 2 3 5 और -2 लौट के ए आ गया, हो गया प्रूफ। बस यही आपको अभी क्वेश्चन जो होमवर्क दिए है वैसी टाइप के हैं, क्या दिक्कत है, इनवर्स ही निकालना है कुल टोटल। करिए नोट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 है जैसे, अब 23 भी देख लो, ठीक। 23 में a इक्वल टू दिया है 1 -1 1 2 -1 0 और 1 0 0। आपसे प्रूफ करवाया है इसमें a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर, ये प्रूफ करने को दिया हुआ है। और 24 एकदम ऐसा ही है। ऑफलाइन बैच में मैंने मना किया था कि मत करना, लेकिन करके देख लो ऑफलाइन बैच वाले, क्योंकि ऑनलाइन वाले में मैंने 23 वाला क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ आपको होमवर्क दिया था, तो आप लोग जो लोग ऑफलाइन बैच में आए थे वो 23 कर लें, तो फिर 24 ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और जो ऑनलाइन बैच में वो 24 करके देख लें, क्योंकि 23 में करवा रहा हूँ। सबसे पहले a स्क्वायर, a इंटू a, 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, ये हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई करें इसका, इसमें पहला 1 -2 + 1
फिर -1 +1 और लास्ट में 0। फिर इसमें पहला 1 आएगा, दूसरा 0, तीसरा 0। फिर इसका करेंगे इसमें तो 2 -2 +0, फिर -2 +1 +0। फिर इसमें करेंगे तो 2 +0 +0। यहाँ करेंगे तो 1 +0 +0। यहाँ करेंगे तो -1 +0 +0 और यहाँ करेंगे तो 1 +0 +0। तो ये आ गया आपका 1 और 1 2, 2 - 2 0 0, ये आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया a² निकाला है। अब आपको निकालना है a इनवर्स। उसके लिए पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। 1 ब्रैकेट बंद करो, 0 -0। दूसरा माइनस का होता है बट यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, बंद करो, 0 -0। तीसरा प्लस का होता है, प्लस का ही रहेगा, 0 -1, तो ये आ गया प्लस का। क्लियर, बाकी तो 0 ही हो गया। अब आपको निकालना है a11, a12, a13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला सॉल्व करना बता चुका हूं, खुद करें। 0 - 0 0, दूसरा 0 - 0 0, तीसरा 0 + 1 + 1, 2 1 2 1, 0 - 0 0 - 0 0। फिर उसके बाद 2 2 2 2 2 0 -1, तो 0 -1 -1, 2 3 2 3 0 -1 +1, बाहर -1 क्योंकि एक माइनस बाहर है। 3 1 0 -1 +1, फिर 3 2 3 2 0 -2 0 -2 +2 और 3 3 1 किया, -1 +2 यानी कि +1। यहाँ से बनी बी मैट्रिक्स 0 0 1 0 -1 -1 1 2 और 1। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। तो निकाल लेंगे बी का ट्रांसपोज, बराबर आ जाएगा 0 0 1 0 -1 -1 1 2 और 1। ठीक, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला था 1, तो उसको लिखने की जरूरत खास है नहीं। 0 0 1 0 -1 2 और 1 -1 1। ए इनवर्स इक्वल टू 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1। अब आप देखिए ये इससे मैच कर रहा है, 0 0 1 0 -1 2 और 1 -1, तो ये हो गया आपके पास ए का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से प्रूफ होना था। अब सिमिलरली जो लोग ऑनलाइन बैच में है वो 24 करेंगे, उसमें a³ निकालना है और बराबर दिखाना है। और जो लोग ऑफलाइन बैच में आए थे वो 23 ही करेंगे, तो 24 करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना जो मैंने टिक करवाई है वो तो करनी ही है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। क्लियर, इसके बाद 25 टिक कर लीजिए। 25 आपको करना है, ए इनवर्स बराबर a' आना चाहिए। अब मैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आज बता रहा हूं, और आज लंबा लेक्चर नहीं है बट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के तौर, क्योंकि अगली वाली जो आपकी कल जो चैप्टर शुरू होगा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी कल, तो कल का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। और अगली के लिए आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए इनवर्स और एडजॉइंट, ध्यान रखना इस बात का। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको करना है, मैं 26 पे आ रहा हूँ। 26 में एक मैट्रिक्स है D बराबर डायगोनल ऑफ D1 D2 D3 कॉमा लगा हुआ है, लगा दीजिए, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, फॉर्म बनानी है और आपसे D इनवर्स प्रूफ करवाया है, तो नॉट ए बिग डील, ठीक है। 26 तक आज आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, जो भी मैंने किया है या जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। सबसे पहले इसको चेंज करिए, तो देखिए यहाँ डायगोनल लिखा है, मतलब ये डायगोनल में ही एलिमेंट है और कहीं एलिमेंट नहीं है, ये इसका मतलब है। ये बात मैट्रिक्स में पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक। इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो आएगा D1 ब्रैकेट D2 D3 -0, बाकी के दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि उनके कोफिशिएंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट आपको ये मिल जाएगा जो कि 0 नहीं है। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ D। अब एडजॉइंट ऑफ D जो आप निकालने वाले हैं यहाँ पर, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जरा देखिए जो मैं बता रहा हूँ, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33,
तरीका वही रहेगा, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं अच्छा सा इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का। उससे फायदा ये होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, और आपको इसी बात पे गौर जरा करना है कि मैंने जो बताया है वो सही है या नहीं, या उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए अब तरीका क्या था वो चीज समझिए। देखो यहाँ पे अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसमें डायगोनल ही हो बाकी सब जीरो हो, तो उन्हें निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उनमें केवल वो एंट्री आती है जो डायगोनल में होती है, जैसे A11 आएगी, A22 आएगी और A33 आएगी, बाकी सब जीरो आएंगे अगर मैट्रिक्स ऐसा है तो इनवर्स में, मतलब एडजॉइंट में। तो कैसे? जैसे A11 है, अब आपको कुछ नहीं सोचना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही हो रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें बंद कौन होगा? D1, तो बचेगा कौन? D2 D3, तो D2 D3 बाकी ये शून्य। ठीक, अब आ जाओ A22 पे। अब जरा एक सर्किल सोचो, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। ठीक, आप D2 D3 ले चुके, तो अब आगे कहाँ गए होंगे? D3 D1 पे, तो यहाँ आ गया D3 D1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 3 है। D2 D3 हो चुका, D3 D1 हो चुका, तो अब नंबर किसका है? D1 D2 का। लो हो गया सॉल्व, आसान हो गया। लेकिन ये केवल और केवल तब कर सकते हो जब आपका मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें यानी कि मैट्रिक्स डायगोनल में हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, तब ऐसा आप कर सकते हैं। उसमें एंट्री सिर्फ डायगोनल की होती है। अब आप नहीं ऐसे समझ में आया तो चेक कर लीजिए, आपने इसे बंद किया, D2 D3 -0 दे रहा। अब अगर आप इसे खोलेंगे तो इसे बंद करो, ठीक है, ये बंद करो, इसे 0 -0, तो इसका मतलब क्या बनेगा? 0। फिर इसे इसकी तरफ जाओ, इसे बंद करो, इसे बंद करो, 0 -0 हो गया 0, तो वही आएगा। चल आगे बात। अब आप यहां से निकालेंगे बी मैट्रिक्स, D2 D3 0 0 0, D1 D3 0 0 0, D1 D2। ठीक, यहां से एडजॉइंट ऑफ D B का ट्रांसपोज होगा, D2 D3 0 0 0, D1 D3 0 0 0, D1 D2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ D निकल आया। अब क्या चाहिए? D इनवर्स। तो D इनवर्स के लिए क्या करेंगे? D इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ D अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ D। तो 1 अपॉन D1 D2 D3, यहां आ जाएगा D2 D3 0 0 0, D1 D3 0 0 0, D1 D2। ये आ गया आपके पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है केवल, और कुछ नहीं किया। अब 1 अपॉन D1 D2 D3 का अंदर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन D1 बचेगा 0 0, 1 अपॉन D2 बचेगा 0 0 0, 1 अपॉन D3 बचेगा 1 अपॉन है, ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा D1 इनवर्स 0 0, ये बन जाएगा D2 इनवर्स 0, ये बन जाएगा 0 0, D3 इनवर्स, दे ऑल आर D। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं डायगोनल, क्योंकि ये भी डायगोनल है तो ऐसे लिखा जा सकता है, और यही आपको यहाँ प्रूव भी करना था। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो गया। क्लियर है? आपका काम ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक, जहां तक मैंने करा दी है, जो होमवर्क दिया है वो आज आपको निपटा लेना है किसी भी सूरत में। ठीक, कल ऑनलाइन बैच तो हो ही गई, मतलब लेक्चर तो आएगा ही, ऑफलाइन होगा या नहीं होगा ये हम शाम तक डिसाइड करके बता देंगे। नहीं तो ऑफलाइन मंडे को ही होगा, फिर अगर कल नहीं हुआ तो, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर आएगा। तो ऑनलाइन लेक्चर सभी लोग देख लें कल वाला, क्योंकि कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और अगर मैं ऑफलाइन में बुला भी रहूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन आ जाइएगा, और ऑनलाइन भी लेक्चर वही आएगा जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा। समझ आ गई बात? तो क्लियर कट सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, साथ के साथ चलिए, रोज का रोज होमवर्क निपटाइए, जिससे कि पीछे का कोई चक्कर ना रहे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं कल। अभी फिलहाल यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं और अब अपना होमवर्क निपटा लो।